सावन में शिवलिंग पर चढ़ा पानी पीने के चमत्कारिक फायदे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना शुरू हो चुका है। भगवान भोलेनाथ के भक्त सच्चे दिल से सावन के महीने में भगवान की पूजा अर्चना करके उनके आशीर्वाद के पात्र बन रहे हैं। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी पीने से ऐसे आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे जिसका आपने कभी भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। दोस्तों पौराणिक शास्त्र परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह सच्ची घटना पर आधारित है। भक्तों अगर आप जानते हैं कि आखिर में सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से क्या होता है तो वीडियो को आपको अंत तक पूरा देखना है। आप भी हो जाएंगे अवंचित भयंकर चमत्कार, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों सावन के महीने में शिवलिंग पर किस प्रकार से पानी चढ़ाया जाता है और उसे किस प्रकार से पिया जाता है, इस पानी के फायदे और घर में इसको छिड़कने के फायदे कौन कौन से हैं और इसके नियम और सावधानी के बारे में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। दोस्तों यह जानकारी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है कि शायद ही आपको यूट्यूब पर किसी ने बताई होगी। आपके पास जितनी भी दौलत हो, यह जानकारी पाने के लिए उसे दौलत को लगा देंगे, फिर भी आपको यह जानकारी फ्री में कहीं भी नहीं देगा। दोस्तों हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत ही ज़्यादा पवित्र और बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। दोस्तों कहा जाता है कि सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। दोस्तों यह सावन का जो पवित्र महीना है यह पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव की भक्ति उनकी सच्ची श्रद्धा से और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने में सोमवार का महत्व और भी ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी भक्तों की समस्याएं मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। उन्हें भगवान भोलेनाथ कभी भी निराश नहीं करते हैं। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की हमें विधि विधान से पूजा करनी चाहिए जिससे हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो सकें। दोस्तों सावन का महीना इतना पवित्र होता है कि जितना कि गंगा जल की एक बूंद होती है। इसके साथ ही दोस्तों सावन के सोमवार के व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ की हम पर एक विशेष रूप से कृपा होती है। दोस्तों आपको तो यह बात पता ही होगी कि सावन का महीना 22 जुलाई 2024 यानी कि सोमवार के दिन से प्रारंभ हो चुका है और सावन महीने का समापन 19 अगस्त यानी कि सोमवार को ही हो जाएगा। इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने अगर भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल से विश्वास के साथ थोड़ी सी भी पूजा अर्चना कर लेगा तो उस व्यक्ति के जीवन में सभी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। उस व्यक्ति के जीवन में हर कष्ट खत्म हो जाएंगे, उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाकर अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे तो और वह अपना आशीर्वाद आपको देते रहें तो कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखें। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जा कर के क्या क्या भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए और वहां से आपको क्या क्या वापस लेकर आना चाहिए ताकि आपके घर में सारी गरीबी दिक्कतें कष्ट परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। दोस्तों दूसरी तरफ आपके घर पर सुख समृद्धि यश वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सावन के महीने में आपको कुछ विशेष कार्य करने होंगे। दोस्तों जो सावन का महीना होता है यह बहुत ही ज़्यादा इंतजार का महीना होता है भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए। दोस्तों इसलिए वह इंतजार करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ की भक्ति मिल सके और वह उनके आशीर्वाद का पात्र बन सके। दोस्तों कहा जाता है कि देवों के देव महादेव यानी कि कालों के काल महाकाल अगर किसी भी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में साक्षात काल भी आकर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को आपको पूरा तो जरूर ही देखना चाहिए। कैसे आप सावन के दिनों में बहुत ही पावन दिन में इस दिन भगवान भोलेनाथ को पूजा अर्चना करके प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है और कैसे सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा आपको करनी चाहिए, वह भी खास उपाय करते हुए कैसे आपको भगवान शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना होगा और क्या क्या वहां से आपको अपने घर पर वापस लेकर आना होगा ताकि आपके घर में अन्न धन के कभी भी भंडार खाली ना हो। देखिए दोस्तों कहा जाता है कि आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना चल रही हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या चल रही है, मान लीजिए आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आप नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, मान लो चलो दोस्तों आपको शास्त्रों
ने आपके इस तरह से घेर लिया है और आपके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप संतान प्राप्ति को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है दोस्तों, यह तो सावन के दिन होते हैं, जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ी-सी भी उपाय करके भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लेता है, तो भगवान भोलेनाथ जी साक्षात उसकी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। तो उस व्यक्ति को कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितने भी बड़े कष्ट क्यों ना हो, वह सब खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, विदेश्वर संहिता के बारे में अध्याय के श्लोक में बताया जाता है कि जब शिवलिंग पर जल चढ़ा हुआ होता है, उसे 3 बार थोड़ा-थोड़ा करके अगर कोई व्यक्ति पी लेता है तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसके शरीर की सहायक वाचक और मानसिक यह तीनों प्रकार की बीमारी खत्म हो जाती हैं। उस व्यक्ति के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि शिवलिंग पर चढ़ी हुई जल की संपूर्ण जानकारी क्या है। आपने अक्सर देखा होगा बड़ी-बड़ी कथा में कहते हुए गुरुओं से भी एक लोटा जल हर समस्या का जल होता है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप भगवान भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो समझो आपको संपूर्ण परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी, यानी एक लोटा जल से संपूर्ण आपको फल प्राप्त होगा। अगर आप सावन के महीने में कुछ भी भगवान की विशेष रूप से पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको भगवान भोलेनाथ को प्रतिदिन एक लोटा जल को अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाकर समाप्त ना हो। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल स्वयं काल को भी रोक सकता है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किसी का जीवन अचानक से बदल सकता है और किसी को विनाश भी रोक सकता है। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान विज्ञान में भी जल तत्व को उत्तम कहा जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन का आधार है, जल के बिना तो जीवन ही नहीं है। इसलिए कई लोगों के मुख से यह भी कहते आपने सुना होगा कि अपनी बहन नहीं बल्कि पानी बचाओ। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सभी को सावन के महीने में एक लोटा जल तो अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसे जल का प्रसाद लेना भी हम भूल जाते हैं। हम भोलेनाथ को खूब तो जल चढ़ाते हैं, बहुत मनोरथ बोलते हुए भगवान हमारी इस कामना को पूरा कर दो, यह सब बोलते हुए हम उन पर खूब सारा जल चढ़ाते हैं, लेकिन जल चढ़ाने भर से हमारी समस्या का कभी भी निवारण नहीं हो सकता। तो हम उसका प्रसाद लेना भूल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद जल रूपी प्रसाद को हमें अपने साथ घर पर लेकर आना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल साक्षात भगवान भोलेनाथ जी का स्वरूप माना जाता है और भगवान जी के आशीर्वाद को ही लेना हम भूल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से आप हमको पीना चाहिए। जल पीने से आखिर में कौन-कौन से फ़ायदे होते हैं? अगर हम जल पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या-क्या बदलाव आएगा? दोस्तों, जिस दिन हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं, उस दिन से हमारे साथ में क्या-क्या चमत्कार होते हैं, इस वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। अगर आप प्रतिदिन चाहें तो सावन का महीना हो या सावन का महीना ना हो तो भी आप प्रतिदिन भगवान शिव पर एक लोटा जल अर्पित करते हैं तो देखना आपके जीवन कैसे बदल जाएगा। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ी हुई जल पीने का प्रयोग कुछ इस प्रकार से होता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है, अर्थात आप किसी भी बीमारी में पड़ते हैं तो उस पानी को पीने से काफ़ी लंबे समय तक हमें जो बुखार आता है वो बुखार भी कभी नहीं आता है। अगर हमें बुखार आता भी है तो 5 या 6 साल बाद आता है। जो लोग वायु परिवर्तन होते हैं, जैसे मौसम में बदलाव आते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि निरंतर बीमार पड़ते रहते हैं, तो उनके लिए भगवान शिव पर चढ़ा हुआ जल पीना रामबाण साबित हो सकता है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आप पीते हैं तो आप हमेशा आरोग्य रहते हैं। यह एक खास बात अगर आप रोज़ शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाते हैं, लेकिन अगर आप रोज़ शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो आप किसी भी समय जल चढ़ाएँ, कोई बात नहीं है। लेकिन आप जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएँ तो आपको अपने घर में किसी बड़ी-सी बोतल में इकट्ठा कर लेना है और थोड़ा-थोड़ा आपको प्रतिदिन उस जल को पीते रहना है, जिससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। यदि आपकी आँखों में बार-बार दर्द होता है, आपकी आँखों में धुंधलापन आ रहा है या फिर आपको चश्मा लग गया है, आपको अगर कम दिखाई देता है, तो सुबह उठते समय आँखों में अगर दर्द होता है, आपकी आँखों में जलन होती है, ऐसे में जब शिवलिंग जी से आप जल लाते हैं तो उस जल को आपको अपने चेहरे और दोनों आँखों को धो लेना चाहिए, यानी कि अपनी आँखों पर और अपने चेहरे पर छिड़क लेना चाहिए। इससे आपकी आँखों से संबंधित जो भी बीमारी होगी वह सब दूर हो जाएगी। तो इससे आपकी आँखें बिल्कुल सही और एकदम ठीक हो जाएँगी। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से हमारे भाग्य में वृद्धि होती है, हमारा भाग्य बलवान होता है, अर्थात अगर आपको दुर्भाग्य कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो आपकी किस्मत आपसे रूठ गई है,
वह आपका साथ नहीं दे रही है, आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, आपको किसी भी परेशानी का हल नहीं मिल रहा है, किसी भी शरीर की पीड़ा से सह रहे हो, तो आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पी लेना चाहिए। ऐसा आपका भाग्य बदलने शुरू हो जाएगा और आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको ग्रह दोष होता है, तो आपको कोई पितृ दोष होता है, तो वह सब समाप्त हो जाएगा। प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़े जल को नित्य पी लेना है, इसलिए कैसी भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा होगी वह जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से हमारे शरीर की कायाकल्प हो जाती है, अर्थात जैसे कि आपके शरीर में ताकत नहीं बनती है, आपके शरीर में बिल्कुल भी जोश नहीं है, सर जोश खत्म हो गया है, आपके शरीर में शक्ति नहीं है जो कि पहले थी। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो अपने शरीर को नई ताकत पाना चाहते हो, नई ऊर्जा का एहसास कराना चाहते हो, तो शिवलिंग पर जल का पानी चढ़ा हुआ पीना आपको शुरू कर देना है। आपके शरीर में पुनः नई ऊर्जा और ताकत आ जाएगी। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार के पूर्व पाप हो जाते हैं, पाप के कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, उस पाप का आपको पछतावा भी करना है, लेकिन फिर भी आपको एक संतुष्टि नहीं मिलती है। अगर आप उन पापों से मुक्ति पाना चाहते हो, तो आपको प्रतिदिन शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद उस जल को अपने घर पर लाने के बाद पी लेना है। बीच में आपको गैप नहीं देना है और अगर हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको प्रतिदिन इस जल को पी लेना है। इससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएँगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, आपको ईश्वर को वार्तालाप करनी है, तब ऐसी समय में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आपको पी लेना है और नित्य एक माला ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की कर लेनी है। आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी, आपको सिद्ध की प्राप्ति हो जाएगी, आपके बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे संकट का शुभ समय पहले से ही पता चल जाएगा, आपको ढेर सारा लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े जल को घर में छिड़कने से आखिर क्या होता है। यह जानना भी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े जल को अगर आप अपने घर में छिड़क देते हैं, तो इससे आपके घर में दुःख, दरिद्रता, गरीबी, दोष इन सब का नाश हो जाएगा। आपको क्या करना है कि आपको भगवान शिव के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर जाना है और भगवान को जल चढ़ाने के बाद जो जलाधारी होती है, वहाँ से जल धरती पर टपकता है, वहाँ से आपको अपने लोटे में या फिर किसी और बर्तन में जल को भर लेना है। जल को भरने के बाद अब आपको अपने घर पे लाना है। जब आप अपने घर में प्रवेश कर रहे हों, तो उससे पहले आपको अपने घर से मुख्य द्वार पर उस जल को छिड़क देना है। उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करने के बाद आपको अपने पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर देना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से अपना वास हमेशा के लिए बना लेंगे और नित्य पूजा करने के बाद घर के शिवलिंग पर चढ़े जल का पानी छिड़क देंगे। इसी के साथ आपको धूप का धुआं ज़रूर अपने पूरे घर में दिखाना है, लोबान का धुआं दिखाना है, तो इससे आपके घर में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी अपना वास बना लेती हैं और अन्नपूर्णा का भंडार आपके घर में सदैव भरा रहता है। इसलिए दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े जल का पानी घर में छिड़कने से हमारे घर पर तीर्थ जैसा पवित्र स्थान बन जाता है और घर में रहने वाले सभी लोगों का आचरण अच्छा हो जाता है, उसके व्यवहार में सुधार आने लग जाता है, बहुत ही वह शांत मन हो जाता है। सोचने समझने की उसकी जो क्षमता है वो आनी शुरू हो जाती है। सोचे समझने की उसमें क्षमता आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, परिवार के सदस्य की बुद्धि में वृद्धि होने लग जाती है, आपके घर में सदैव एकता बनी रहती है और कभी भी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। दोस्तों, आप नित्य शिवलिंग पर चढ़े जल को अपने घर में छिड़काव करेंगे, तो इससे आपके घर का वातावरण एकदम शुद्ध और पवित्र बना रहेगा। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता रहेगा। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पानी घर में छिड़क देने से में माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण भी वास करते हैं और दोस्तों, हमारे घर में सुख शांति सदैव बनी रहती है और अगर हमारे घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होता है, तो वह भी समाप्त हो जाता है। शिवलिंग पर चढ़े जल को छिड़कने से यदि आपको लगता है कि आपके घर में धन की कमी नहीं है, आपके घर में धन नहीं आ रहा है या फिर आपके घर में नाना प्रकार के भयंकर दोष, पितृदोष, नज़र दोष, सर्प दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष आपका असर दिखाना शुरू कर चुका है, तो ऐसे में हमारे घर में अचानक परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं और हमारे घर में कई प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसे में इन सभी को दूर करने के लिए और अपनी परेशानी को समाप्त करने के लिए और व्यक्ति को अचानक से बीमार हो जाना, उसे ठीक करने के लिए घर में जितना जल्दी हो सके, चाहे कुछ भी हो जाए, तब आप बिना देरी किए शिवलिंग पर चढ़े जल का अपने घर में छिड़काव करना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपके घर में सारे दोस्त और आपके घर में सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी। जब उस घर में कालों के काल महाकाल का वास हो जाता है और महाकाल के भक्त होते हैं, उनका उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। जिस घर में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का छिड़काव किया जाता है, उस घर में काल भी थर-थर काँपना शुरू हो कर देता है। उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि उस घर में
साक्षात भगवान शिव भी रक्षा करते हैं। उस घर के जो भगवान अपने हाथों में ले लेते हैं। जब आप धन कमाएं और पूजा भक्ति से लग जाएं तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता, बल्कि आपका हर तरह से कल्याण ही कल्याण होता है। दोस्तों, यदि आपके घर पर किसी व्यक्ति की गंदी दृष्टि लग गई है या गंदी नज़र लग गई है, या आपके बच्चों को या घर में किसी सदस्य को बुरी नज़र लग गई है, या किसी ने आपके घर के सदस्यों पर कालू जादू करवा दिया है, तो उन सभी से अपने घर को बचाने के लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़े जल का अपने पूरे घर में छिड़काव अवश्य करना चाहिए। और एक छोटी सी बोतल में छोटी सी शीशी में शिवलिंग पर चढ़े जल को आपको अपने घर में इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। लाकर किसी बोतल में इकट्ठा करके अगर अपने घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में बांधकर टांग देंगे तो आपके घर में कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बुरी नज़र नहीं घेर पाएगी और ना ही लग पाएगी। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े जल को घर में रखने से क्या क्या फायदा होता है, चलिए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर या पूर्व दिशा में आपको रखना चाहिए, या घर के मुख्य द्वार पर रखने से सदा आपके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। पूजा घर में रखने से एक बूंद रोज नित्य पीने से आपके घर में हर सदस्य की आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जमीन के अंदर रखने से, या दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पानी जमीन के अंदर बेलपत्र के साथ रख देने से और तांबे के लोटे में इसे एक फोटो अर्थात एक हाथ में आसपास अगर आपके जमीन से नीचे दबा दिया तो आपके घर में कभी भी किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होगी। यदि कोई रोगी है तो उसे शिवलिंग के जल को नहाने के पानी में मिलाकर उस व्यक्ति को नहाना चाहिए। दोस्तों, इससे आपको 2-2 3 बूंद डालकर व्यक्ति को स्नान करने से उस व्यक्ति की बीमारियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। अगर आपकी स्किन में खराबी आ रही है तो वह भी ठीक हो जाएगी, आपके रोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे, वह व्यक्ति स्वस्थ होने लग जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी कैसे इकट्ठा करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, शिवलिंग पर पानी डालते समय जो जलधारी होती है वहाँ से शिवलिंग का निचला भाग होता है, यानी कि वहाँ से शिवलिंग के निचले जमीन पर जल गिरता है, उसके बीच आपको एक लोटा रख देना है, तांबे का लोटा रखना है, और इसमें आपको शिवलिंग पर चढ़े जल को इकट्ठा कर लेना है और इसी शिवलिंग को माथा टेकने के बाद भोलेनाथ को याद करते हुए इस प्रसाद समझकर इकट्ठा करके रखना है और यह कहना है कि आपको अपने घर में जल इकट्ठा करने का नियम जानते हैं, तो इस पानी पर कभी भी किसी भी छाया मत पड़ने देना, वरना इसकी दिव्यता समाप्त हो जाएगी। इससे अपवित्र स्थानों में जैसे भी माता बहन व मासिक धर्म में होती हैं तो उन्हें भूलकर भी इस जल को नहीं छूना चाहिए, बल्कि आप किसी से मांगकर इसे पी सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव जितने भोले होते हैं, आसानी से प्रसन्न होने वाले होते हैं, इनका गुस्सा भी उतना ही प्रयाकारी होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल ली ना, उस दिन दुनिया का अंत तो निश्चित ही है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं कर पाता है तो वह अगर मासिक शिवरात्रि का व्रत रखता है तो उसे पूरे वर्ष का व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। सावन पर 4 पहर की पूजा बहुत ही ज़्यादा फलदायी होती है, क्योंकि दोस्तों शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर दोस्तों किसी को संतान की मनोकामना है तो वह अगर वो चाहते हैं उनके जीवन में संतान आए तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। उसको 100% एक संतान की प्राप्ति ज़रूर होते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आपको सावन पर 11 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर जय श्री राम लिखकर शिवलिंग पर देने चाहिए। इससे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन के दिन शिवलिंग पर केसर से मिला हुआ दूध चढ़कर जल्दी विवाह के योग बनने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी सावन के महीने की। तो दोस्तों, यह थी वह जानकारी जो सावन के महीने में आपको ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, अगर सावन के महीने में भगवान शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आप पीते हैं तो आपके घर में छिड़कते हैं तो आपको बहुत ही शुभ लाभ देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एक और विशेष बात यह है कि अगर आपके पति किसी व्यापार को चलाते हैं या फिर दुकान को चलाते हैं, अगर उनको इस दुकान में या व्यापार में तरक्की देखने को नहीं मिल रही है तो उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल लेकर आना है और अपने घर में और अपने व्यापार में और अपनी दुकान पर छिड़क देना है। अगर आप ऐसा प्रतिदिन करेंगे तो देखना आपको जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा। दोस्तों, अगर शिवलिंग पर चढ़े जल को पीने के फायदे के बारे में आपको पता चल गया होगा, अगर इस वीडियो के जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना और हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो को लेकर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर वीडियो से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।